हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 42 के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जो बड़े शीश थे उसको उसके ही ज़ॉम्बीज़ ने उसको ज़मीन पर पकड़ के रोक के रखा है। और हम देखते हैं अपने सामने अपना ज़ॉम्बी खड़ा होता है और बिग शीश अपने ज़ॉम्बी को देखकर कहता है, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। और तू कौन है बे? जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी बिग शीश से कहता है, मुझे नहीं लगा था जो कंट्री बी का ज़ॉम्बीज़ का जो लीडर है वो एक इंसानों का लड़की होगा। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है ये सब। चलो कोई नहीं, मुझे इस कंट्री का जो लीडर है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ इंसान, एक बात याद रखना, तुम मुझे नहीं मार सकते। जो सुनकर बिग शीश अपने ज़ॉम्बी से कहते, तू कौन है बे? तभी हम देखते कंट्री ए का जो प्रेसिडेंट है वो अपने ज़ॉम्बी को देखकर कहता है, अरे ज़ॉम्बी तुम आ गए। और हम देखते बिग शीश को उसके ही ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ के रखा होता है और उसके ज़ॉम्बीज़ बिग शीश से कहता है, बिग शीश शांत हो जाओ, हम इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। और बिग शीश उन सारे ज़ॉम्बी से कहता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी उन ज़ॉम्बीज़ में से एक कहता है, सॉरी बिग शीश, आपको रोकना होगा, बाहर से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा। बाहर जो टीम्स थे वो सब शांत हो गए। जो सुनकर बिग शीश कहता है, क्या अवेयरनेस डिवाइस काम नहीं कर रहा क्या? तभी हम देखते अपने ज़ॉम्बी पीछे घूम जाता है और फिर कहता है, हम लोग उसे तभी छोड़ेंगे जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग सिविलाइज्ड ज़ॉम्बी है, हम लोग ऐसे ही किसी को बिना वजह मार नहीं सकते। कहती है अपना ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है। फिर हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमें एक रेगिस्तान के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वायलेट, ज़ांगलिंग, प्रेसिडेंट और अपना ज़ॉम्बी एक जगह पे आया होता है। जहाँ पर हम देखते हैं वायलेट और ज़ांगलिंग दौड़ते दौड़ते प्रेसिडेंट अपने ज़ॉम्बी के पास आया होता है। और हम देखते हैं वायलेट प्रेसिडेंट से कहता है, प्रेसिडेंट क्या आप ठीक हो? हमें तो डरा ही दिया था। जो सुनकर अपना प्रेसिडेंट उनसे कहता है, अरे नहीं मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ, मुझे नहीं लगा था कि इस तरह के कुछ होगा, मैं तो सिर्फ सूसू करने के लिए गया था। खैर छोड़ो, अभी वापस जाने का टाइम हुआ है। तभी हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी प्रेसिडेंट को देखते हुए मन ही मन सोचता है, बड़ी ही अजीब बात है, ये इंसान कुछ देर पहले मुझसे बात कर रहा था लेकिन अगली पल वो इतनी दूर चला गया। क्या इस इंसान के पास कुछ खास तरह की एबिलिटीज है क्या? सच में इंसान को हम हल्के में नहीं ले सकते। और हम देखते ज़ांगलिंग और मिस वायलेट प्रेसिडेंट की बात सुनकर वहीं पर स्टॉप हो जाता है। फिर हमारे कहानी सुनाने वाला आ जाता है। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है, यही था दो कंट्री के बीच में एक दिन का ट्रिप जो ज़ॉम्बीज़ के द्वारा खत्म हो गया। प्रेसिडेंट को सेफली होटल तक एस्कॉर्ट किया गया अपने ज़ॉम्बी और उसके टीम की मदद से। तभी हम देखते अपना जो लैंग था वो उस हागू से कहता है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तुमने उन सभी की ज़िंदगी को बचा लिया। जो सुनकर हागू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो डर के मारे वहाँ पर कराने लगता है। और हम देखते जो फुट था वो वापस जा रहा होता है। फिर से कहानी सुनाने वाला आता है और फिर से कहानी सुनाने वाला कहता है, एक दिन के बाद ज़ॉम्बी उस कंट्री में रहे और फिर प्रेसिडेंट ने भी अपना लास्ट विजिट इस कंट्री में कंटिन्यू किया। कंट्री बी के जो लोग हैं उनसे बात करने के बाद प्रेसिडेंट अगले दिन अपने कंट्री ए में लौट जाएंगे। और रही बात सिक्योरिटी टीम की, वो अपना गार्ड एक सेकंड के लिए भी डाउन नहीं कर सकते। उनको हर एक दिन हर एक घंटे प्रेसिडेंट को गार्ड करना होगा क्योंकि इन सारे इंसिडेंट के चलते प्रेसिडेंट को हर वक्त सर्विलेंस में रखना होगा। 24 आवर्स के लिए भी प्रेसिडेंट को यहाँ तक अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। तभी हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो अपने पेट्स मतलब लैंग और फुर को पेट्स बना के वहाँ पर खड़ा होता है। जो देखकर एक बच्चा अपनी मॉम से कहता है, मॉम देखो वो दो पपीज कितने क्यूट लग रहे हैं। तभी हम दूसरी साइड मतलब उन दोनों बहनों के ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते वो दो बहनें हताश होकर बैठा हुआ होता है, जिनमें से एक बहन दूसरे बहन से कहती है, हमसे हमारी मिशन फेल हो गई है ना। और हम देखते वो दोनों बहनें स्क्रीन के जरिए प्रेसिडेंट के जो प्लेन थे उसे जाते हुए देखता है। और फिर हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते ज़ांगलिंग और मिस वायलेट आमने सामने होता है। जहाँ पर हम देखते वो दोनों ही एक फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार होते हैं। जहाँ पर हम देखते मिस वायलेट ज़ांगलिंग से कहती है, तुम्हें अपनी ब्रेथ को अपनी एब्डोमेन में स्टोर करना होगा, ठीक है? तुम्हें अपनी एब्डोमेन की जो पावर्स है उसे अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करना होगा। और हम देखते ज़ांगलिंग भी अपने विजार्ड मोड में आ गया होता है और वो मिस वायलेट की बात सुनकर कहते हैं, हाँ ठीक है। फिर वो मिस वायलेट से कहता है, अरे यार इतना बकवास करने की ज़रूरत नहीं, मैं इतने देर होल्ड करके नहीं रह सकता, जल्दी से आजा फाइट करते हैं। जो सुनकर मिस वायलेट कहता है, हाँ आजा। कहते हैं हम देखते वो दोनों बड़े तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। और ये सब देखकर डैन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अरे बाप रे ये क्या चल रहा है। और हम देखते वो दोनों उस घर के अंदर बड़े तेजी के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। जहाँ पर हम देखते ज़ांगलिंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये फील काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। हम देखते ये देखकर डैन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और घबरा जाता है। और फिर वो ज़ांगलिंग से कहता है, अरे ज़ांगलिंग सिस्टर अपनी इमोशन के ऊपर कंट्रोल करो। लेकिन तभी डैन अपने पास बैठे एक आदमी से कहता है, अरे क्या हुआ? अरे जल्दी से उन लोगों के बैटल एनालिसिस दिखाओ उससे पहले कि वो लोग खुद को ट्रांसफॉर्म कर ले। जो सुनकर वो आदमी हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ ठीक है। और हम देखते इधर ज़ांगलिंग और मिस वायलेट के ऊपर बड़े जोरों शोरों से फाइट चल रहा होता है, मतलब वो दोनों एक फ्रेंडली फाइट कर रहा होता है। लेकिन हम अगले ही पल देखते हैं अपना जो मिस वायलेट होता है वो अपनी टांग की मदद से ज़ांगलिंग को एक ज़बरदस्त किक दे मारता है। और एक बार इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए सायोनारा।